साथियों, इलेक्शन की प्रिपरेशन के प्रोसेस में जब से चुनाव आचार संहिता लागू होता है और जब तक यह रहता है, हम सब वो लोग जिनकी इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज लगती हैं, थोड़े से हम कंसर्न रहते हैं। और चूंकि हम गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर काम करते हैं या हम देश के लिए सेवाएं देते हैं, तो कभी भी शासन द्वारा हमारी सेवाओं को रेपुटेशन के आधार पर मतदान जैसे जरूरी कार्य के लिए अपने साथ लिया जा सकता है। और इस प्रोसेस में हम सबको एक जो बड़ी जिम्मेदारी जब मिलती है, जिसे हम मतदान दल के मुखिया यानी पीठासीन अधिकारी के तौर पर जानते हैं, तो हम सबकी चिंताएं थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं। सामान्यतः इलेक्शन में जो मतदान दल होता है, उनमें जो मतदान दल का प्रभारी या प्रमुख होता है, उसकी जिम्मेदारियां निश्चित तौर पर बाकी जो लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा नहीं है, कहीं कम नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो साइनिंग पार्ट है, जो लीडिंग पार्ट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय में आज चर्चा करते हैं और आपकी बहुत सारी चिंताओं को दूर करते हैं। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं और मैं मानता हूं कि आपके द्वारा जो भी काम किया जाता है वह एक मैनेजमेंट है, वह एक प्रबंधन है। तो कोई भी काम जब छोटा या बड़ा हम करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला गेटिंग द आर्ट ऑफ वर्क डन बाय अदर्स, हमको वो कला आनी चाहिए जिसमें हम काम को दूसरों से करवाएं। यहाँ ये बात भी तय है कि हम पीठासीन अधिकारी के तौर पर जो काम करते हैं वह काम हमारे द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन हमारा काम सिर्फ अपना काम नहीं है। हमारा काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को उस पर्टिकुलर डे पर कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से चीजों को करना है, वो हम सबको आना चाहिए। तो मित्रों, आप आज एक गंभीर चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा से एक आउटकम निकलेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस या एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ की कैपेबिलिटीज के बारे में होगी कि आप मतदान दल के पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम बहुत आसानी से कर पाओ। मैं यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी के रोल जो शासन द्वारा या इलेक्शन की जो मशीनरी सिस्टम द्वारा बताई गई है उनको ही फाइनल माने, लेकिन ये केवल एक अनुभव आधारित डिस्कशन है। हाँ, ये बात भी तय है कि अनुभव कई बार थ्योरी से ज्यादा कारगर होता है। तो जब हम इलेक्शन के लिए ड्यूटी हमारी लग गई है, हम वहां से बात करेंगे जहां से हमारा मतदान दल को हमें पिक करना होता है। हम वहां से अपनी चर्चा करेंगे और वहां चर्चा खत्म करेंगे मुख्य बिंदुओं पर, जहां हमारे को इलेक्शन से को खत्म करके हमें अपना सामान जमा करना है। जमा करने के बाद अपनी जो प्रतिनियुक्ति है उसको वापस से कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट लेकर हमें रिलीव होना। तो बात करते हैं मतदान के दिन से एक दिन पहले। सामान्यतः यह माना गया है कि अधिकतर मतदानों के प्रोसेस में एक दिन पहले, पोलिंग डे से एक दिन पहले हमको पूरी टीम को बुलाया जाता है। चूंकि अभी पूरे देश में भीषण गर्मी है, ऐसे क्षेत्र जहां गर्मी का माहौल नहीं है, उसके अलावा सभी क्षेत्रों में गर्मी है, तो ऐसे क्षेत्रों में को छोड़कर सभी जगह चुनाव जो है एक दिन पहले लोगों को बुलाया जाएगा और सामान्यतः हम बहुत सुबह वहां पहुंचते हैं। तो मेरा आपसे कहना होगा, जैसे मैं और अन्य वीडियोस में कहता रहता हूं, सबसे पहले मेंटली और फिजिकली अपने आप को तैयार करिए। मेंटल प्रिपरेशन का मतलब है आपको ये तय कर लेना है कि अब आपकी ड्यूटी लग चुकी है और आप कहेंगे ना दैन्यम ना पलायनम, यानी मुझे अपना काम करना है। और अगर आप ये सोच लेते हैं कि ये काम वैसा ही है जो आप अपने जीवन में और सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो ये काम भी बहुत सहजता से आप कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरी आपकी जो फिजिकल तैयारी का मतलब, आप अपने साथ
क्या कपड़े ले जाने वाले हैं, क्या दवाएं ले जाने वाले हैं, क्या आपका साजो सामान, डायरी या लिटरेचर आप क्या ले जाने वाले हैं, किस तरह का बैटरी बैकअप, मोबाइल चार्जर्स, ये सब अपने प्रोसेस में एक व्यवस्थित तरीके से रखें। चूंकि भीषण गर्मी है, अपने साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की प्रोसेस में बहुत सारा तो नहीं, लेकिन इतना साजो सामान अवश्य रखें जो आपको हेल्प करे। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा हैंडी बैग रख सकते हैं जिसमें आपकी दवाएं, आपके कपड़े, आपको खाने पीने का सामान और आपके लिए ऐसी आवश्यक चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं, अवश्य साथ रखें। टॉर्च और बाकी ऐसी चीजें जो रखनी चाहिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब बात करते हैं मतदान के दिन से एक दिन पहले। सबसे पहले अपनी टीम से मिलिए, टीम में अपने आप को प्रेजेंट करिए और बताइए, उनकी उनकी बातचीत में उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनको जानिए, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज करिए और ये फेथ बिल्ड करिए कि आपको एक अच्छा फेयर इलेक्शन करना है। ये निश्चित तौर पर तय मानिए कि हम इंसान अलग अलग कैपेबिलिटीज के होते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो पेशेवर रवैया अपनाइए। किसी भी व्यक्ति की कमजोरी को उसे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के तौर पर नहीं एड्रेस करना है। प्रयास ये होना चाहिए कि उन सबको जो इलेक्शन में आपके साथ P1 P2 या P3 के तौर पर अपॉइंटेड हैं और माइक्रो ऑब्जर्वर भी अगर आपके साथ है तो उनके साथ एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल ट्यूनिंग रखिए। पर्सनल लेवल पर उनकी देख रेख, उनके साथ ऐसी बातचीत रखिए जिसमें एक दूसरे को सम्मान मिले और एक टीम वर्क हो। लेकिन कहीं भी किसी भी त्रुटि को छोड़ने की के लिए अगर आपकी टीम कोई कोताही करती है तो वहां आपको एक पेशेवर और जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना है। लेकिन ध्यान रखिए, ट्राई टू मैनेज द शो। टीम से मिलने के बाद तय समय पर आप अपने सामान को लीजिए। सामान को लेने के बाद किसी भी तरह की जल्दी आपको नहीं करनी है। प्रपत्रों को देखना आपको पड़ेगा, कौन सी विधानसभा, कौन से पोलिंग बूथ पर आप हैं, क्या वहां की मतदाताओं की संख्या है, मतदाता का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रॉपर मिला है। किसी भी तरह के प्रपत्रों को जो आयोग है या इलेक्शन मशीनरी है वो कम ज्यादा नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपकी ये जिम्मेदारी है कि एक लिस्ट के माध्यम से, जिसको हम चेक लिस्ट कहते हैं, उसे आप देख लीजिए। मुख्य चीजें जैसे सील हो गई, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, ईवीएम, चीजें, 3 मशीन होंगी, या हो सकता है उसके साथ बैलेट का या जो वोटिंग का जो मशीन है 2 हो सकता है अगर उम्मीदवार ज्यादा हो। उन्हें अलग से प्रॉपर रखिए। उसके अलावा एक बड़ा झोला होता है जिसमें मुख्य कागज होते हैं, पीठासीन की डायरियां होती हैं, 17A 17B और C रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, तो उनको माइन्यूटली आप देख सकते हैं। अगर आपने पीठासीन का रोल पहले निभाया है तो ये निश्चित तौर पर आपको मदद करेगा, और अगर आप पहली बार ये काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरा आपसे अनुरोध है। निश्चित तौर पर मैं कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी बातचीत अगर आप अपने इलेक्शन डेट से पहले एक आध बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सामानों को रखने के लिए, जमाने के लिए आपको उन सामानों को निकाल के देखना जरूरी है। इसके लिए आयोग उस दिन पर जब आप इलेक्शन से पहले अपनी टीम से मिलते हैं, सामान लेते हैं, तो एक प्रॉपर स्पेस देता है जहां आप बैठकर बहुत तसल्ली से सारी चीजों को समझ लीजिए। P1 जो आपके समकक्ष ही होता है, या वो व्यक्ति चारों टीम में जो बहुत रिस्पॉन्सिबल शो करे, उनकी मदद से चीजों को रेक्टिफाई करें और वहीं पर उनके नंबर लेकर उनको छोटा छोटा काम बता दें, और उनको इस बात को भी के लिए भी राजी करें कि आपका जिम्मेदारी सिर्फ P1 P2 P3 की नहीं है। एज एंड व्हेन हम सब मदद करेंगे। अगर आपके साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी है तो उनकी भी वाजिब मदद ली जा सकती है। होता यह है कि हम ट्रेनिंग के बाद जब पहले दिन अपनी टीम से मिलते हैं, हम बहुत अधिक बातचीत करते हैं, अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं एक दूसरे के साथ या खिलाफ, तो इन चीजों से भी बचना है। संतुलित बातचीत के साथ, संतुलित मेंटल फ्रेमवर्क के साथ चीजों को समझिए, चीजों को समेटिए। कोई चीज कम है तो उसको आप क्लेम करिए और वापस से
ले लीजिए, क्योंकि सेक्टर ऑफिसर जो आपका है वो आपके सामान को जब आपको देगा तो बहुत सारी नोटिंग्स होती हैं, वहां आपको साइन करने पड़ते हैं, तो ये चीजें आपको देखना। मोटे तौर पर जो चीजें मिलती हैं वो ईवीएम्स हो गई, सील्स हो गई, जिनमें पैकिंग के लिए सील्स हैं, स्टैम्प्स होते हैं, ग्रीन ब्लैक पेपर एनवलप होगा, उसके अलावा एक झोला होगा जिसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कुछ घोषणाएं होती हैं, कुछ डिस्प्लेज होते हैं। उसके अलावा आजकल आयोग आपको खाने पीने का छोटा सा सामान भी दे रहा है, ये मोटिवेशन के लिए अच्छा है। लेकिन चूंकि आप अपने इलेक्शन की तैयारी करके आए हैं, अपना खुद के खाने पीने का सामान भी रखिए और कोशिश करिए अगर टीम के साथ भी आपको उसको शेयर करना पड़े तो करिए। बहरहाल ये अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। जब आप इस सामान को ले रहे हो तो आपके पास अपनी एक पर्सनल डायरी हो जहां पर आप चीजों को नोटिफाई करें। मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट या उन ऑफिसर्स के जो आपके साथ डिप्यूटेड हैं उनके नंबर्स लिख लेने चाहिए। आपको वाहन का रूट मिलेगा, उस वाहन का रूट भी आपको लेना है बात करने के लिए। आप एज अ पीठासीन अधिकारी अपने किसी भी दो मतदान दल के जो अधिकारी हैं अन्य उन्हें कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी माननी ही पड़ेगी, वो वर्बल ही होगी। और इस तरह से अपनी बातों को रखिए कि कोई बात आपकी टाली ना जा सके। जहां तक बात है सामान को लेने की, जब आप सामान ले चुके हैं, ओके रिपोर्ट आपने वहां दे दी है, सारी चीजें आपने ले ली हैं, तो पीठासीन अधिकारी के तौर पर आप अपनी टीम को मूव ऑन करने के लिए कहेंगे। आपकी टीम में P3 शायद आपको मदद करेगा, वो एक कर्मचारी के तौर पर यहाँ असिस्टेंस का भी काम करता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, किसी भी पोलिंग बूथ पर आपको एक कम से कम पुलिस वाला मिलता है। इसके अलावा अगर आप सेंसिटिव पोलिंग बूथ पर हैं या दो बूथ हैं तो हो सकता है दो टीम्स आपके आसपास रहें, जो आपके लिए शायद मेंटली अच्छा है। लेकिन कई बार बीएसएफ सीआईएसएफ के भी जवान आपके साथ अतिरिक्त सहायता के लिए होते हैं, उनसे भी फाइन ट्यून रहिए, उनके नंबर्स ले लीजिए, अपने सीनियर्स के, सेक्टर ऑफिसर्स के, आरओ के, या आप ऐसे ऑफिसर्स के जो जनरल ऑब्जर्वर्स हैं या माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ रहिए। वाहन में अपनी टीम के साथ बैठिए, पानी पीते रहिए और कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग में एक प्रोसेस बना लीजिए जिसमें काम को आपको समेटना है। P1 P2 P3 के साथ जब साथ में बैठेंगे तो उसका फायदा ये है, जब तक आप अपने गंतव्य यानी अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, यात्रा के दौरान आप अपने काम को बांट लेंगे, टीम वर्क बनेगा, और जब एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो बेटर आइडियाज शेयर हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। इसके अलावा जब आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो कई बार ये भी पता चलता है कि कौन कितना किन किन चीजों को किस तरह से जानता है। P1 P2 और या जो पीठासीन अधिकारी है वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन कई बार पास्ट इलेक्शन की शेयर करते हैं। अगर आपको कोई आइडिया ऐसा चाहिए जो हेल्प के तौर पर लेना चाहते हैं तो जो रूट वाली बस होती है उसमें बहुत सारे सीनियर पीठासीन ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कई बार ड्यूटीज कर चुके हैं, तो उनसे कोई डिस्कशन आप जरूर कर लीजिए। और मैं समझता हूं उनसे भी अगर आप कोई मोबाइल नंबर अगर एक्सचेंज कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, इसमें कोई हिच नहीं है, आप मास्टर हैं अपने काम के। लेकिन कई बार YouTube पर जो अवेलेबल हमारे तरह के कंटेंट की वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियोस आपको एज एंड व्हेन हेल्प करेंगे, तो आप उन्हें भी अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए उन लोगों का वहीं की वहीं, और टाइम टू टाइम चीजें उस पर डालते रहिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है। कोशिश ये करिए कोई भी जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप वहां बनाया अपने साथी इंप्लॉइज का या साथी मतदान दल की के सदस्यों का, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आप वहां पहुंचेंगे, जब जहां आपका पोलिंग बूथ है, तो सबसे पहले आप बीएलओ के साथ चर्चा करेंगे। बीएलओ आपको वो सारी चीजें मुहैया कराएगा जो आपकी जरूरत है, जैसे प्रकाश की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आपको चेयर्स वगैरह चाहिए तो वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी तय बात है कि कुछ चीजें डिस्कशन बेसिस पर मंगा ली जाती हैं, इसीलिए आपको एक दिन पहले वहां पहुंचाया जाता है। आप तय समय पर अगर पहुंचेंगे तो आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, मध्याह्न भोजन साथ में करते समय बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं।
पुनः मैं दोहराऊंगा कि बैठने की व्यवस्था से संबंधित यूट्यूब चैनल पर एक एक विस्तृत छोटा सा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आगम और निर्गम की स्थिति रखिए, ऐसी स्थिति रखिएगा कि जहां पर आपका जो बैलेट बॉक्स है वो अलग रहेगा P3 के पास, P2 के पास जो है आप शाही लगाएंगे P3 के पास और बैलेट बटन दबाएंगे। P2 आपको पर्ची बना के एंट्री करके देगा और P1 जो है वोटर्स के आइडेंटिटी रजिस्टर का ओनर होता है, वो नाम रिकॉल करेगा, पोलिंग एजेंट्स उनको वेरीफाई करेंगे। तो बैठने की व्यवस्था, एंट्री के साथ ही पोलिंग एजेंट्स को बैठाइए, उसके अपोजिट साइड में आप खुद बैठिए, जिस यहाँ से आपका तीनों अधिकारियों और पोलिंग बूथ पर जो चैम्बर है उस पर आपकी दूर से नजर रह सके, अंदर उसे कोई ना देख सके, इसका ध्यान रखिए। डायरेक्ट लाइट वहां पर ना हो, ना ही सनलाइट वहां पर होनी चाहिए। ये बात भी तय मान के चलिए, जब आप इलेक्शन की प्रोसेस को तैयार कर रहे हैं तो चूंकि गर्मी है तो वहां पर पंखे वगैरह की व्यवस्था अगर हो तो बेहतर होगा। ये आप सुविधा के हिसाब से या अवेलेबिलिटी के हिसाब से तय कर सकते हो, प्रशासन इसकी तैयारी करके रखता है। आप जैसे ही इस व्यवस्था को बना लेते हैं तो यहाँ पर ये भी तय मानिए कि सुरक्षा कर्मियों को कहाँ बिठाना है, कहाँ रखना है, वो आप तय करें। अब इसके बाद आपका जो बैकड्रॉप वर्क आता है वो बहुत सारे कागजों को भरने का आता है। तो P1 P2 की हेल्प से आप सबसे पहले तो जो डिस्प्ले है 100 मीटर और जो 200 मीटर या 500 मीटर, ये जो बोर्ड्स आपको डिस्प्ले करने होते हैं वो सारी चीजें अलग से होती हैं, उन्हें चिपकवा दीजिए, अपना स्ट्रक्चर बैठने का बना लीजिए, मोटे मोटे अपने सारे कागजों को भर लीजिए, वहां साइन कर सकते हैं। जो भी आपका अभिलेख पत्र है P1 की मदद से आप उसे प्रॉपरली भरिए। कई चीजें उसी दिन होती हैं लेकिन उनसे पहले कई चीजों की प्रिपरेशन आपका समय बचाने का काम करेगी। इसके साथ साथ आपको BLO के माध्यम से जो एब्सेंटीज डेथ या शिफ्टेड ADS जो मतदाता हैं उनके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, शाम तक आप ये कर लीजिए, घोषणा के बाद, डिस्टेंस के बाद, डिस्प्ले के बाद आप एजेंट्स को जरूर रिकॉल कर लीजिए कि आप पोलिंग में जो मॉक पोल होगा उस समय आपकी उपलब्धता होनी चाहिए। अगर माइक्रो ऑब्जर्वर आपके साथ आए हैं, दूर अगर आपका एरिया है जिले से, तो निश्चित तौर पर माइक्रो ऑब्जर्वर आपके साथ आएंगे, या हो सकता है शहर में ही अगर आपका पोलिंग स्टेशन है तो माइक्रो ऑब्जर्वर अगर है तो वहां वो ले भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 99.99% या कि 100% माइक्रो ऑब्जर्वर मॉक पोल के टाइम होंगे होंगे तो वहां उनकी उपस्थिति भी तय करें। पोलिंग स्टेशन पर आप जब व्यवस्था बना चुके हैं, रात का भोजन करने के बाद आप नींद ले चुके हैं, टाइम से आपको उठना है, ये एक मेंटल प्रिपरेशन है। सारी टीम को इसके लिए मोटिवेट करें, ये आपकी महज जिम्मेदारी नहीं है, सबको अलर्ट रहना है। सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करें, लेकिन ये आपका भी रोल है कि आप उन्हें अदब से, जिम्मेदारी से उनसे अपना काम निकलवाते रहें। साथ ही साथ ये भी आपको तय करना है कि आप किस तरह से अपनी पूरी टीम को मॉक पोल के लिए तैयार करते हैं। मेरा कहना है फिजिकल तैयारी, हम सब लोग उठ के फ्रेश हों, नहा धो लें जिसको आवश्यकता है, और गर्मी का मौसम है तो सबको करना ही चाहिए। और मुझे लगता है अगर हम गांव में या शहर में हैं तो हमारे पास इतनी व्यवस्था स्कूल्स में होती है कि हम फ्रेशन अप हो पाए, और उसके बाद ड्रेस अप करके जो भी आपका भगवान है उसका नाम जरूर ले लीजिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। और शांत मन से सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको जोड़ने का काम, उसको पहले रखकर एक जगह पर जहां आपको पोलिंग से पहले मॉक पोल कराना है, मॉक पोल के सारे आप डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, उन स्लिप्स को भर लिया आपने होगा रात में ही, जो आपको जोड़नी है। स्लिप्स का मतलब मैं सील्स की बात कर रहा हूँ। काला लिफाफा रख लीजिए, मॉक पोल आपको पता है सबसे पहले, हालांकि ये जो कमीशन मशीन्स हैं वहां पर कोई भी डाटा 99.99999% नहीं होता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आप एजेंट्स को बता दीजिए ये मशीन की अभी स्थिति है, सब कुछ मशीन डिस्प्ले करेगी, लेकिन मशीन टाइम लेती है तो उसके हिसाब से अपना टाइम देकर चले।
7 बजे सुबह लोकसभा का मतदान शुरू होना है। तो इस हिसाब से मेरा समेशन है, या सभी लोग कहते हैं 5:30 डॉट आपको जो है मुंह पोल शुरू करना है। और उससे पहले ये मान के चलिए 5:15 या 5:20 पे आप अपनी मशीन्स को कनेक्ट करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में, बैलेट यूनिट जो है जहां से आप वोट कास्ट करते हैं उसको वीवीपैट से जोड़ेंगे, और वीवीपैट को जोड़ा जाएगा आपके यूनिट्स, इस सिरे को जोड़ा जाएगा आपके जो जहां से मतदाताओं की लिस्ट है। तो इस तरह से दो कनेक्शंस होंगे। वीवीपैट को नॉब को वर्किंग मोड पर रखेंगे, जैसे सिलेंडर घर पर होता है वहां लिखा हुआ होगा, काले रंग को काले रंग में जोड़ना है, लाल साइड को लाल साइड में जोड़ना है। उसके बाद जो बैलेट यूनिट है उसका बटन ऑन करना है। ऑन करने के बाद सारे लैंप जलेंगे, थोड़ी बीप की आवाज होगी, इससे दिखेगा कि मशीन पूरा काम कर रही है। डेट, बैटरी में कितना चार्ज है, ये सारी चीजें धीरे धीरे डिस्प्ले होंगी। आराम से तसल्ली से आप चीजों को ऑब्जर्व करिए, दूसरों को दिखाइए, एक कमेंटेटर की तरह बताइए भाई ये देख लो ऐसा हो गया है। और पेपर पर रखकर चीजों को रखते जाइए, काम को भी बांटते जाइए, काम को बढ़ाइए मत। उस टाइम जो भी चीजें आपको करनी है कर लेनी चाहिए। कुछ चीजें आपको अनुभव के साथ वहां पर अपने आप आती जाएंगी। हर एक चीज धीरे धीरे होगी। खबड़ा दबड़ी मत करिए, और इससे बचने के लिए समय पर चीजों को शुरू करिए। अब जब आप दिखा चुके हैं मशीन को, तो आप पोल के लिए शुरुआत करेंगे। जैसे आप ऑन का बटन दबाएंगे, 7 पर्चियां वीवीपैट के ऊपर गिरेंगी, उनको गिरने दीजिए। पोल के लिए तैयार जब मशीन हो जाएगी तो उससे पहले बैलेट का बटन दबाया जाएगा, और उसके बाद चीजें सेटल होंगी। इसके बाद जब आप एक एक करके बैलेट दबाएंगे, पहले प्रत्याशी से लेकर अंतिम यानी नोटा तक सबको क्रमवार एक एक वोट देते हुए 50 तक वोट दीजिए। मशीन को वोट कास्ट करने में समय लगता है। पहले बैलेट का बटन दबाया जाएगा, उसके बाद बीप की आवाज आएगी, और उसके बाद आपको प्रत्याशी के सामने का बटन दबाना है। और ये कोशिश करिए एजेंट से भी वोट करवाएं, माइक्रो ऑब्जर्वर से भी, और बाद में आप खुद भी करके सबके सामने इसे डिस्प्ले करें। इस प्रक्रिया को होने के बाद ये भी देख लें खुद से भी कि वीवीपैट पर वही पर्ची कट रही है जो वोट दिया गया, और 99 पॉइंट या 110% वही गिरेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ और गिरे। ओवरऑल आप सारे वोट्स को दिखाकर किसको कितने वोट पड़े ये बताकर उसमें मशीन में ऐसे सीआरसी कहकर यानी क्लोज, जब 50 वोट डल जाए उसके बाद रिजल्ट, एक को कितना मिला, दो को कितना मिला, तीन को कितना मिला, और CRC मतलब क्लियर। अब क्लियर करने के बाद मशीन धीरे धीरे सारी चीजों को क्लियर करेगी। सारी चीजें कैंडिडेट 1 टू नोटा यानी 16 या 17 कैंडिडेट या जो भी कैंडिडेट है उनमें जीरो रिजल्ट शो करेगी। जीरो रिजल्ट शो करने के बाद आप मशीन को क्लियर कर दीजिए, और उसके बाद सील करके इलेक्शन की शुरुआत की घोषणा कर दीजिए। 5:30 से अगर आपने इसे शुरू किया होगा तो मान के चलिए 6:45 तक, 6:30 7:45 तक आप इसको मशीन को तैयार कर पाएंगे। पर्चियों को निकाल कर काले एनवलप में रख लीजिए, घोषणा करा दीजिए। और अगर पॉसिबल हो गया इस तरह से सब कुछ, तो अगर वोटर 7 बजे आ गया है तो पहले वोटर को लाइन पर लगा के दरवाजे पर ले लीजिए। जैसे 7 बजे पहला वोट डला दीजिए, उससे पहले एजेंट्स को बिठाकर P1 के द्वारा वेरिफिकेशन कराकर, P2 के द्वारा उसकी पर्ची बनाकर नाम एंट्री कराकर, एपिक के द्वारा या अदर डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, उसके बाद शाही लगाकर बैलेट का बटन दबाइए, बीप की आवाज के बाद पड़ गया मतदान। और इस प्रक्रिया को जारी रखते रहिए। अगर कोई बड़ी दिक्कत टेंडर वोट या एडीएस का कोई बात या चैलेंज वोट अगर नहीं होता तो सारी चीजें स्मूथ चलती हैं। अंधे विकलांग मतदाताओं की दिक्कतों को आपको थोड़ा जूझना पड़ेगा, ये व्यवहारिक बात है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी स्थिति नहीं आती जिसमें कोई बहुत ज्यादा कोई ऑब्स्टेकल है तो चीजें स्मूथली चली जाएंगी। 1-1 घंटे या 2-2 घंटे का मतदान का प्रतिशत निकालते रहिए। मतदाता रजिस्टर और जो एंट्री जो वोटर्स की लिस्ट है उनसे मैच करते जाइए, और मशीन के साथ उसको मैचअप करते जाइए। माइक्रो ऑब्जर्वर भी आपको कोई अगर गाइडेंस देते हैं तो उन्हें सुनिए।
इसके अलावा अगर कोई सेंटर पर आ रहा है तो उनके साइन कराइए। दिमाग को शांत रखते हुए टीम को कंट्रोल के साथ ये चीजें करते रहने दीजिए। बाहर का भी एनवायरनमेंट आपने देखना है, कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव को थोड़ा सा या प्रोसेस को डिरेल कर रहा है, उसे थोड़ा सा मैनरली स्ट्रिक्टली पेश आइए, चीजें आपके हिसाब से होंगी। लास्ट में इलेक्शन की प्रोसेस में अगर ये चीजें सब सही चल रही हैं, समय आ गया, अब आपके पास 5 बजने को है या 6 बजने को, जो भी इलेक्शन का डेडलाइन है उससे 10 मिनट पहले अगर आप देख लीजिए कितने लोग हैं। अगर लंबी लाइन है तो तय समय पर उल्टे लाइन लगाकर पर्ची बांट दीजिए। वैसे ये स्थिति नहीं होगी क्योंकि गर्मियों का चुनाव है, तो लोग वहां पर टाइमली आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता भी है तो उल्टा उल्टा लाइन लगाकर उल्टी पर्चियां 1 2 लास्ट तक डाल दीजिए, उन्हें वोट करने दीजिए। और उसके बाद जैसे ही अगर आपके पास कोई लाइन में नहीं है लास्ट टाइम में, तो क्लोज का बटन, चुनाव के समापन की घोषणा कर दीजिए और क्लोज का बटन दबाइए। मशीन्स को सील करने से पहले और क्लोज का बटन दबाने से पहले अपनी तसल्ली कर लीजिए, चीजें मैच करिए, सीलिंग करिए, पेपर्स भर लीजिए और एक दूसरे की मदद से जो रिपोर्ट्स जिनको एजेंट्स को देनी है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को देनी है, उनको साइन करिए। कोशिश करिए अगले 1 से 1.5 घंटे में आप ये काम कर लें। बीच में खाने पीने का ब्रेक नहीं मिलता, लेकिन एक दूसरे को हेल्प करते हुए कुछ खाते पीते भी रहिए। कोशिश करिए कि आप अच्छे से इलेक्शन निपटाएं, शांतिपूर्ण माहौल में इलेक्शन करें। कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है जहां आप कहीं परेशान हो रहे हैं तो अपने आप को शांत रखिए। शांत मन से बहुत सारी समस्याओं का हल होता है। अगर कोई सहायता किसी भी तरह की लेनी है, किसी मित्र से फोन करिए, किसी साथी से बात करिए, माइक्रो ऑब्जर्वर से बात करिए, अपना दिमाग अप्लाई करिए। और आप सब और हम मनुष्य हैं, मनुष्य को पता होता है आर्ट ऑफ डूइंग द वर्क। तो इस सोच के साथ कि मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, आप इलेक्शन को मतदान में पीठासीन अधिकारी बनकर अधिकतम जिम्मेदारी के साथ, लेकिन अधिकतम जिम्मेदारी अधिकतम प्रबंध की क्षमता के साथ आएगी, इसको पूरा करिए। आपको मतदान दिन दिन पर कोई समस्या ना आए, इसके लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आपका पूरा इलेक्शन प्रोसेस अच्छा रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, पूरी टीम अच्छे से काम करे, हमारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। हमारे कंटेंट को लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर करिए और भेज दीजिए अपने अलग अलग ग्रुप्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।